वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ नीट एमबीबीएस डॉक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2026 के आपके केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा हाई वेटेज के चैप्टर कौन से होंगे, जिसमें कि आज हम डेटा एनालिसिस करेंगे 2020 से लेकर 2025 तक के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का। सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग नीट केमिस्ट्री स्ट्रक्चर। सबसे पहले गाइस, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सबसे पहले 2020 से 2024 का ब्रेकडाउन करेंगे, फिर हम करेंगे 2025 के पेपर का ब्रेकडाउन कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए थे, यानी कि मीडियम, ईजी और हार्ड। और स्ट्रेटेजिक आपको एक रोड मैप दिया जाएगा और आपको हाई प्रायोरिटी के चैप्टर्स दिए जाएंगे 2026-26 के लिए। 2025 का सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा आए थे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आए थे एल्डिहाइड्स से, जिसका वेटेज था अप्रॉक्स 9% ऑफ द पेपर। फिर आया था केमिकल बॉन्डिंग 7%, हाइड्रोकार्बन 7%, पी ब्लॉक, ठीक है, 6%, 6%, डीएनएफ ब्लॉक 6%। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो में से पॉज कर करके, या तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर लेंगे, वहाँ से आप इसे देख भी सकते हैं गूगल ड्राइव से। आप देख सकते हैं कि ये थे कुछ 2025 के सबसे ज़्यादा हाई पूछे गए चैप्टर्स जिनका सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रहा था। अब 5 साल का एनालिसिस करते हैं 2020 से लेकर 2024 तक का। टोटल क्वेश्चंस 263, जिसमें से इजी क्वेश्चंस थे 62 गाइस, और 136 मीडियम क्वेश्चंस थे और 65 हार्ड क्वेश्चंस थे, जिसमें कि आपको मल्टी कॉन्सेप्ट का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम उससे बताते हैं आपको कि कौन से ज़्यादा। पिछले 5 सालों में भी सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है एल्डिहाइड्स का, जिसमें से 19 सवाल पूछे गए हैं। फिर डीएनएफ ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक बेसिक प्रिंसिपल्स, इक्विलिब्रियम। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है, वरना हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दे देंगे जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं। आप 2026 के लिए भी हो सकते हैं, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन यही हो सकते हैं। 90% चांसेस रहते हैं कि ये हो सकते हैं वो हाई वेटेज चैप्टर्स 2026 के लिए भी। तो पहला चैप्टर आ जाता है एल्डिहाइड्स, ठीक है, जो कि आज तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा है पिछले 5-6 सालों में। फिर डीएनएफ ब्लॉक, फिर हाइड्रोकार्बन्स, फिर केमिकल बॉन्डिंग, देन इक्विलिब्रियम, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देन वी गॉट, ठीक है, फिर क्वेश्चन डिफिकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको पता है इजी क्वेश्चन आ सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स से, जो कि डायरेक्ट आ सकते हैं, पॉलीमर्स, पीरियोडिसिटी, ये सारे जो टॉपिक्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अब शायद हट चुके हैं, ये दोनों चैप्टर तो हट चुके हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स है और पीरियोडिसिटी है। फिर मीडियम टाइप के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से आ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। और साइड में उनके किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन मैकेनिज्म आ सकता है, वैसे कौन से चैप्टर से जैसे केमिकल काइनेटिक में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। फिर आते हैं हार्ड क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एल्डिहाइड से, डीएनएफ ब्लॉक से, कोऑर्डिनेशन से और ऑर्गेनिक बेसिक प्रिंसिपल्स, जीओसी, जो कि 11th क्लास की थी। ये वाले वो चैप्टर हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अपनी बेसिक्स रखने हैं, क्योंकि इसमें हाई कॉन्सेप्ट रहते हैं, इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आपको 2 से 3 चैप्टर्स अगर आपको आते हैं तो ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसलिए उसे बोलते हैं मल्टी कॉन्सेप्ट सिंथेसिस। अब आपकी प्रायोरिटी नीट 2026 के लिए हाई प्रायोरिटी जो चैप्टर है टायर 1, वो आपको यहाँ लिखे हुए हैं सारे कि ये तो आपको करने ही करने हैं। फिर आता है टायर 2 जो कि मीडियम प्रायोरिटी है। फिर आता है टायर 3 जो कि लो वेटेज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। हाई प्रायोरिटी में आ जाते हैं आपके एल्डिहाइड, डीएनएफ ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन। फिर टायर 2 में ऑर्गेनिक, हेलो अल्केन्स, सॉल्यूशंस, थर्मोडायनेमिक्स। फिर जो टायर 3 है उसमें तो सिर्फ दो चीज़ें आने वाली है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और पीरियोडिसिटी, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री हट चुका है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हट चुका है। फिर आपकी विनिंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए नीट 2026 के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हाई वेटेज चैप्टर्स को तो कंप्लीट कर ही लेना है, सबसे ज़रूरी है हाई वेटेज चैप्टर्स, जो कि एल्डिहाइड्स, डीएनएफ ब्लॉक्स, कोऑर्डिनेशन, ये सब आपको कंप्लीट करने ही करने। फिर आपको डेली एनसीईआरटी को पक्का अपना एनसीईआरटी लेके चलनी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए खासकर। फिर आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, लास्ट 10 ईयर्स के नीट पीवाईक्यूज,
और आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना है, कम से कम 3-4 पर वीक यहाँ लिखा है, लेकिन आप कम से कम हफ्ते के आपको 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। अगर आप ये सब अच्छे से करेंगे तो आप कहीं न कहीं 150 टू 160 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और हाँ, आप हमारा ऐप एनसीईआरटी 5 भी यूज़ करते सकते हैं। उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें ये सब कुछ मिल जाएगा आपको, पीवाईक्यूज़, एनसीईआरटी विद पीवाईक्यू मार्क्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स, बुक, सब कुछ आपको जो भी ज़रूरत है आपको नीट 2026 के लिए, उससे ज़्यादा ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे इंस्टा पेज नीट एमबीबीएस डॉक्टर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू।